वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस चैनल पे नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 5B का। ठीक है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे सेट 5 का वो इस सेट में इस सेशन में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे जल्दी कि लेट हो जाए। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आपके वाईटी चैनल पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया है, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या बताया है, व्हाट इज़ द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर है, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, मतलब अगर शीशे में आप देखोगे तो ये किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, जैसा है वैसा ही दिखेगा। जो लेटर्स होते हैं वो उल्टा हो जाता है बस। इमेज की बात है तो इमेज वैसा ही आएगा, सेम टू सेम। ठीक है, बस ये जो एस है ये आपका क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इससे मिलता जुलता हो। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सीधा ऐसे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग बी लास्ट। मतलब जो कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको अगर हम अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो हमें ये बताना है इसका जो सीरीज बनेगा क्या बनेगा। ठीक, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखें मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे बड़ा वाला इसका ऑर्डर क्या होगा, पेड़, ट्री। ट्री सबसे बड़ा ऑर्डर होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्री। ट्री के पहले क्या होता है, बड़े से छोटा जा रहा है ना, तो सबसे बड़ा क्या है, ट्री। ट्री से छोटा क्या होगा, प्लांट। छोटे पेड़ पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। प्लांट के बाद क्या आएगा, सैपलिंग्स। सैपलिंग्स मतलब जो छोटे पेड़ उखाड़ के हम लोग कहीं और लगा देते हैं, एकदम छोटा छोटा, जिसको कहते हैं कि अरे क्या हिंदी में क्या कहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन जब छोटा थोड़ा सा बीच से जब पेड़ निकलता है, ठीक है, और उस पेड़ को उखाड़ के किसी और गमले में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उस मतलब टाइम पीरियड के पेड़ को हम लोग सैपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ट्री, प्लांट, फिर हो जाएगा सैपलिंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सीड। तो ऑर्डर क्या बना आपका, ट्री। ट्री कौन से ऑप्शन में है, डी वाला। प्लांट कौन सा ऑप्शन में, बी। फिर आपका सैपलिंग्स मतलब ए, और उसके बाद सीड, तो क्या हो जाएगा, डी बी ए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, इफ, पहले अब इसमें सिंबल्स को चेंज करना है, तो हम लोग पहले सिंबल्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। प्लस मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। फिर लिखा है माइनस मीन्स प्लस, माइनस का मतलब क्या है, प्लस। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस। मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। फिर क्या बोला, डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस। तो हमें बताना है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन का वैल्यू बताइए, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, जिस सिंबल्स का जो मतलब है हमें वो लिख लेना है। यहाँ पे है 6 प्लस, 6 के बाद प्लस है, प्लस का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 64। माइनस है, उसके बाद माइनस का क्या था, प्लस, तो 64 प्लस 8। डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या था, प्लस। माइनस का भी मतलब प्लस है, डिवाइड का भी मतलब प्लस है। एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ इसको, जस्ट अ मिनट प्लीज़ गाइज, 2 मिनट होल्ड। माइनस मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स प्लस। ये जो आपका सिंबल है माइनस का, ये यहाँ प्लस की जगह होगा डिवाइड। ठीक है, तो माइनस मीन्स क्या है, यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस जहाँ पे है वहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड का प्लस हो गया, इनटू का मतलब क्या था, माइनस, तो
मल्टीप्लाई जहाँ पे वहाँ पे लिख देंगे हम माइनस। अब ये जो नया क्वेश्चन बना है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बॉड मास से स्टार्ट करते हैं। तो बॉड मास में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड पहले करते हैं 6 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा 8, 8 8 ज़ा 64, ठीक। फिर प्लस 45 माइनस 8, ठीक है। अब जो भी है मल्टीप्लाई 6 8 ज़ा 48, फिर प्लस 45 माइनस 8, ठीक। प्लस वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो 48 प्लस 45 कितना हो जाएगा, इधर आएगा 13 8 93, 93 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 5 और 8 85, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 85। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड नॉइजेस, बिकॉज मेरे घर में थोड़े गेस्ट आए हुए हैं तो थोड़ा सा नॉइज़ आज हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज करिएगा उस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी एजम्पशन सही होगा हमको वो टिक करना है, ठीक। स्टेटमेंट क्या है, ओनली गुड सिंगर्स आर इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज़ अ गुड सिंगर, ठीक। मतलब कह रहा है कि जो सिर्फ अच्छे सिंगर्स हैं, जो अच्छा गाना गाते हैं, वही लोग इनवाइटेड है कहाँ पे, कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस एक हॉल मीटिंग होती है, ठीक है। नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज़ अ गुड सिंगर, कह रहा है कोई भी जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है वो अच्छा सिंगर नहीं होता। नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज़ अ गुड सिंगर, ठीक। तो ये कह रहा है कि कोई भी कॉन्फ्रेंस हॉल में इनवाइट नहीं है जो कि अच्छा गाना नहीं गाता, और वो लोग अच्छे सिंगर नहीं हैं जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती। तो एब्जर्प्शन में अब देखते हैं, ऑल इनवाइटेड सिंगर इन कॉन्फ्रेंस हैव अ स्वीट वॉइस, कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस में जितने लोग इनवाइट हैं उन सब की आवाज़ क्या है, स्वीट है। दूसरा है, दो सिंगर हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, और दूसरा लिखा है कि जो लोगों की आवाज़ अच्छी नहीं है वो लोग कॉन्फ्रेंस में इनवाइट नहीं हैं। दोनों सही है, दोनों बोलने का तरीका सही है कि कॉन्फ्रेंस में जितने लोग हैं उन सब की आवाज़ क्या है, अच्छी है, और उन सबको इनवाइट नहीं किया गया है जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो दोनों हम सही कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोथ लगा सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लॉजिकली सही देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे इनवाइट वर्ड का यूज़ किया गया है तो इसमें भी इनवाइट वर्ड का यूज़ है। इसमें स्वीट वॉइस का यूज़ किया गया है तो इसमें भी स्वीट वॉइस है, ठीक है। तो जहाँ तक हमें ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है वो है एब्जर्प्शन सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा आपका ओनली सेकेंड फॉलोज। अगर ये वाला ऑप्शन ना होता तो आप बोथ पे टिक लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, तो आपको वही एजम्पशंस लेना है जो कहाँ गया यार, जो आपके स्टेटमेंट को फुल्ली डिफाइन करे। तो यहाँ पे इनवाइटेड का भी दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे स्वीट वॉइस का भी दिया हुआ है कि जिनके पास स्वीट वॉइस नहीं। इस वाले में क्या था, इसमें इनवाइट का तो दिया है लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि जिन लोग के पास स्वीट वॉइस नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि जिन लोग के पास स्वीट वॉइस है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट हैव अ स्वीट वॉइस और इनवाइटेड, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुझे लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ा उल्टा फुल्टा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज़ द फॉलोइंग नंबर इज़ द गिवन सीरीज़। ये एक सीरीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे होगा 8, मिस्टेक है, 448 है, ठीक है, 47 है। तो इस सीरीज़ में देखते हैं, देखिए सारे नंबर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। 7 से डायरेक्ट 56 पे आया, 56 से डायरेक्ट 400 पे चला गया, फिर 400 से डायरेक्ट 1000 पे चला गया, फिर ये 1000 से डायरेक्ट 10,000 पे चला गया। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस। और मैंने आपको बताया था जब भी नंबर्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस हो हमेशा वहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो अगर हम मल्टीप्लाई का केस देखते हैं तो 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए, तो 7 8 ज़ा 56 होता है, ठीक।
वैसे ही देखते हैं 56 में हम 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 448 आता है? चेक करते हैं। 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 4 44, 448 आ गया। अब देखिए 448 में अगर 8 को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या ये वाला नंबर आएगा? 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 6 38, 8 3 कैरी, फिर 32 प्लस 3 35 आ गया। मतलब क्या हुआ है, इसमें 8 मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसमें 8, फिर इसमें 8, तो मतलब इस वाले नंबर पे भी अगर हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, है ना? यही होगा। चलिए, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये मिस्टेक है, यहाँ पे 447 की जगह 448 होना चाहिए, पहले ही बता दिया। और यहाँ पे बोला क्या है, विच वन इज़ द रॉन्ग नंबर। अब सब में 8 मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ रहा है, ठीक। तो अगर यहाँ पे 447 की जगह 448 होता तो अगर उसमें 8 मल्टीप्लाई करते तो ये वाला नंबर आ जाता। तो ये नंबर मेरा मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 447। ठीक, इसमें यही बताना था कि इस सीरीज़ में कौन सा नंबर मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द गिवन फिगर एम्बेडेड इन इट। मतलब ये क्वेश्चन फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर इन चारों में से किस में छुपा हुआ है। एम्बेडेड मतलब हिडन, छुपा हुआ। तो आपको ढूंढना है कि इन चारों फिगर्स में से ये वाला फिगर किस में छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ये फिगर कुछ इस तरीके से है ना। तो खोजते हैं हम लोग। पहले फिगर में देखें तो ये लाइन हमें दिख गई, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, है ना, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया। इस पे आते हैं, देखिए ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ये कनेक्ट हो गया, और ये बीच वाली लाइन इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। सेकेंड नंबर में ही आपका है। थर्ड वाला, फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाला ऐसे आया, लेकिन इसमें ये लाइन नहीं है, ये वाली लाइन तो है, फिर ये वाली भी, ये वाली है, कनेक्टेड भी, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो गायब है, तो सी वाला भी कैंसिल। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ये वाली लाइन किसी में भी है नहीं, तो ये गलत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव नंबर। ये कुछ नंबर दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसके आगे का नंबर क्या होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों में यही करना है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में क्या है, 1 4 2 3 6। देखिए सीरीज़ वाले क्वेश्चंस, इमेज वाले क्वेश्चंस, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप देख के बता सकते हो कि ये कौन सा सीरीज़ है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको तरह तरह के ऑप्शन, मतलब तरह तरह के टाइप्स पता रहेंगे कि हाँ ये ऐसे सॉल्व हो सकता है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 है, फिर 4 है, फिर पहले बड़ा नंबर हो गया, फिर मतलब पहले छोटा नंबर, फिर उससे बहुत बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर बड़ा, फिर ये अजीब सा है, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर्स हमेशा अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक। एक को छोड़ के या दो को छोड़ के ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाते हैं, ये भी कुछ वैसा ही है, जैसे कि 1 4 2 3 6 है। अब देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि अल्टरनेटिव मतलब एक को छोड़ के एक ही होगा, क्या पता दो छोड़ के भी हो, ठीक है। तो 1 से डायरेक्ट 3 पे आ गया, मतलब 1 + 2 = 2 कितना होता है, 3। वैसे ही ये वाला नंबर 2 को छोड़ के होगा, तो 4 में अगर हम 2 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 6। इसमें भी 2 प्लस किया, इसमें भी 2, जैसा पैटर्न आप यूज़ करोगे वैसे ही पूरा लेके चलना है। तो 1 में अगर आप 2 प्लस किए तो ये 3 वाला नंबर आ गया। वैसे ही उसके बाद में 4 है, 4 में आप 2 प्लस किए तो ये 6 नंबर आ गया, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप 2 प्लस करोगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 6, 2 + 2 = 4। फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5, फिर 6 + 2 =
8, फिर 2 + 2 = 4। तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा, ऐसे ये आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, ये फिगर वाला क्वेश्चन रहता है, इसमें हमेशा तीनों नंबर आपस में रिलेट करते हैं, मतलब दो नंबर्स को आप ऐसे सॉल्व करिए कि ये तीसरा वाला नंबर आपको मिल जाए। कोई भी दो नंबर को आप इस तरीके से सॉल्व करिए कि तीसरा वाला नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, और उसी पैटर्न से फिर आप ये थर्ड वाला भी निकाल लोगे। तो हम थर्ड वाले में देख रहे हैं, मुझे ये नंबर निकालना है, इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन है। ठीक, मतलब इन दोनों में ही छेड़खानी करके मुझे ये नंबर निकालना है। तो मुझे ये पता करना है कि इन दोनों में क्या छेड़खानी करे कि ये नंबर आया है, उसी हिसाब से इन दोनों से छेड़खानी करके ये नंबर हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको प्लस करके देखते हैं। 25 + 17 कितना होता है? 7 5 12, 1 कैरी 42। अब 6 है यहाँ पे और यहाँ 42 है। अगर 42 को हम 7 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 6 6 7 = 42। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, फिर इसको 7 से डिवाइड कर दिया। सेम पैटर्न से देखें ये वाला नंबर सॉल्व होता है कि नहीं। अगर हो जा रहा है तो वैसे इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को प्लस करते हैं। ठीक, प्लस करने पर 8 8 क्या होता है? 16, 1 कैरी 3 और 1 4, 56। 56 डिवाइडेड बाई, इसमें कितना डिवाइड किए थे? 7, इसमें भी 7 करेंगे, जिस नंबर से डिवाइड किए उसी नंबर से करेंगे। तो 7 8 = 56 आ गया 8। सेम इसको भी प्लस करिए, फिर 7 से डिवाइड करिए। तो 6 + 9 15, 1 कैरी 9 + 1 8 + 1 9 और 1 10। 105 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 7 1 = 7, 35, 7 5 = 35, 15। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 15। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए प्लीज़ देखिए, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चंस का नाम लिख दीजिएगा, नंबर कि मुझे 21 क्वेश्चन में दिक्कत है, या फिर मुझे 10 नंबर क्वेश्चन पे दिक्कत है, और सेट नंबर के साथ कि 5th C का मुझे 10th वाले क्वेश्चन में दिक्कत है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में या फिर मेरे रील्स के ज़रिए हम आपको वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे भी वैसा ही सेम है जैसे पहले था। 22 और 23 नंबर में आपको क्या करना है? मिसिंग नंबर्स निकालने हैं लेटर्स के। ठीक है, लेटर्स के सीरीज़ है, तो पहले देखते हैं पैटर्न कैसा है, उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ क्रैक करेंगे। ठीक, तो क्या है? A से M। ठीक है, A से M, M का नंबर कितना होता है? 13। ठीक है, तो अगर A को छोड़ के M तक गिने तो 12th + 12th, मतलब A + 12 किस पे आ जाएगा? M पे। वैसे ही M से अब कहाँ गया? C पे, कम हो गया, उल्टा चला गया। ठीक है, तो M से अगर C पे जाता तो क्या हो जाएगा? -10। M से अगर आप -10 करोगे तो C पे आएगा। M को काउंट नहीं करना है, M के बाद से जो नंबर्स आएंगे उसको काउंट करना है। जहाँ से आप स्टार्ट करते हो उसको काउंट नहीं करते। जैसे इसमें A को नहीं काउंट करेंगे, M का पोजीशन नोट कर लेंगे। M कौन से पोजीशन पे आया? 12th। वैसे ही M को नहीं काउंट करेंगे, C कौन से पोजीशंस पे आया? 10th पे। ठीक, वैसे ही सेम दूसरा वाला जो सीरीज़ है E जो है, E से O की जो दूरी है वो 12th पोजीशन पे है। ठीक, सेम O से G की जो है डिफरेंस वो -10 की है, तो वो G आ गया। ठीक है, सेम वैसे ही N का जो है Z तक +12 है, फिर -10 करेंगे तो आप P आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या दिखा? +12 फिर -10, तो फिर क्या आ जाएगा? +12। ठीक, तो लास्ट में क्या है? इन सब में क्या करना है? पहले वाले में मुझे C में +12 करना है, G में -10 करना है, फिर P में +12 करना है। तो C में अगर +12 करोगे तो क्या आएगा? O। G में -10 करोगे तो क्या आएगा? S। ठीक, फिर B में अब आप कहेंगे कि G में अगर -10 करेंगे तो S कैसे आएगा? उल्टा करिए, आता जाएगा। ठीक है, वैसे ही B में फिर P करेंगे तो फिर आ जाएगा B। ठीक, तो ऑप्शन नंबर OSP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए इस सीरीज़ में क्या बताया? O 4 18 48 180, इसको कैसे सॉल्व किया है देखिए।
यहाँ पे क्या है 0, 4, 18, 48, फिर ये नहीं पता ब्लैंक, फिर 180। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 का। सेम इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 14 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 30 का। अब यहाँ पे जो नंबर पता होता तब ना हम बताते इसका डिफरेंस क्या है, फिर उस नंबर से इसका डिफरेंस क्या है, हमें नहीं पता। ठीक, तो पहले मुझे ये पता इन सब का सब पहले पता कर ले कैसे आया, फिर वैसे पता चलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है अब जो आया है 10, और इन दोनों का कितना है 16। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर अब देखिए, अब इसके आगे जो होता है उसका डिफरेंस निकाल तो पता चलता। अब फिर इसका देखिए 10 में से 6 गया +6, ठीक, लास्ट में 6 आया, तो हमें लगता है कि उसके बावजूद भी क्या आएगा 6 ही आएगा। तो 16 + 6 कितना हो जाएगा 22। ठीक, अब हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो नंबर है उसका डिफरेंस क्या है 22। तो 30 में अगर 22 को हम प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 52, और 52 में से 30 को माइनस करेंगे 22, डिफरेंस पता चल गया। सेम अब 22 में अगर हमें डिफरेंस पता करना है कि यहाँ पे क्या है इसका, तो 6 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 28, और 58 में 28 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 80। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 80, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 52। उस हिसाब से कौन सा नंबर आएगा, अगर इसको इससे प्लस करेंगे तो ये आ गया 100। ठीक, मतलब जो डिफरेंस है डिफरेंस का डिफरेंस निकालें, फिर उसका डिफरेंस निकालें। इन दोनों का डिफरेंस कितना था 6। ठीक है, ऐसे निकाल के फिर हमको पता चल गया कि लास्ट डिफरेंस कितना है 6 सब में। तो 6 लास्ट डिफरेंस है, उस हिसाब से प्लस करके माइनस करके मैंने ये नंबर को फाइंड आउट कर लिया। तो वो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। सेग्रेशन नंबर दिया वर्ड दिया हुआ है, हमें बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इससे नहीं बन रहा है। सी, पहला वर्ड क्या है सी, देखिए एस है, ई है, ए है, तो सी तो बन रहा है। ठीक, फिर क्या है एगर, एगर ई है, ठीक है, जी है, फिर क्या है सॉरी ई ए जी, फिर ई आर, एगर भी बन रहा है। ठीक है, फिर क्या है नेशन, नेशन बन रहा है, देखते हैं, एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है, फिर एन है, डबल एन है, देखिए रिपीटेड वर्ड नहीं माना जाएगा। ठीक, इसको भी देख लेते हैं, GATE, हाँ, तो रिपीट यहाँ पे 2 बार एन को यूज़ किया गया है, और इस पूरे वर्ड में सिर्फ एक ही बार एन है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि इस वर्ड से नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मैट्रिक्स पता है, ये आपको बताया था पिछले सेट में, जो भी बच्चे देखे हैं लगातार 2 सेट में मैट्रिक्स के क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं होता, ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है। ठीक, रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इसको कैसे नंबर्स लेटर्स के नंबर्स कैसे लिखे हुए हैं, बस वैसे ही देख के इसको फाइंड करना है। यहाँ पे यू जो है, यू कैसे निकाला गया है 0 और 3, यू को देखिए 0 और 3, मतलब पहले 0 लिया गया है फिर 3 लिया गया है, यू का नंबर है, मतलब पहले इस साइड वाले नंबर्स लिए गए फिर ऊपर वाले नंबर्स लिए गए। समझ में आ गया, बस यही करना है हमको, निकालना किसका प्योर का। चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन से देखते हैं। तो क्या था, प्योर निकालना था। ठीक है, क्या है PURE। तो अभी 4 ऑप्शंस दिए, चारों में से कोई एक ऐसा सीरीज़ होगा जो मेरा करेक्ट सही होगा। ठीक, इसको मैं कहाँ रखूँ, चलिए बीच में रख देते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले किस साइड का नंबर लिया गया, इस साइड का नंबर लिया गया, फिर ऊपर का लिया गया। ठीक है, तो वैसे ही हमको करना है। ठीक, तो यहाँ पे P है, अब ऑप्शन देख के करिएगा, ऐसे इसमें ढूंढते मत रहिएगा कहाँ गया P, मिल नहीं रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए, 69 वाला उठाते हैं। 69 पे P है कोई, 69, 6 कहाँ है, ये रहा 6, 9 कहाँ है, ये रहा 9, तो देखिए P है, बिल्कुल है 69 पे। ठीक,
दूसरा क्या है 14, 14 पे क्या है u, ठीक है देखते हैं 14, ये रहा 1 और ये रहा 4, u है, हाँ है, ठीक है। फिर है 04, किसका है, r का, देखते हैं, ये रहा 0 और 4, यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 2 है, किसका, r का, है ना। तो ये क्या हो गया 02, यहाँ पे अगर 02 होता तो ये r होता, यहाँ पे तो 04 है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ऐसे ही इसको करना है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए बी वाले पे देखते हैं 34, ठीक है। 34 देखा जाए, 34 का क्या है, p है, 34 का p है, तो ये रहा 3 और ये रहा 4, मिल गया एक और p, सही है। दूसरा क्या है आपका 76, 34 देखे ना, 76 कहाँ है, ये रहा 7 और ये रहा 6, क्या है, u होना चाहिए, u है, हाँ है, तो ये भी सही है। 31 का क्या है, r, 31 देखते हैं, ये रहा 3 और ये रहा 1, r है, बिल्कुल है, तो ये हो गया 31 का r भी सही है। लास्ट में क्या है e, 79 पे e होना चाहिए, 79 पे e होना चाहिए, ये रहा 7 वाला, ठीक है, ये 5 6 7, तो 79, तो 7 ये हो गया, 9 ये हो गया, 8 के बाद क्या है यहाँ पे 9, ये रहा e, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं उस हिसाब से मुझे सारे लेटर्स मिल गए, तो मतलब बी वाला मेरा करेक्ट है। इसमें देखिए ये वाला जो 04 था वो r का होना चाहिए था, तो मैंने 0 देखा, ठीक है, फिर 4 देखा, तो 04 पे कौन सा लेटर है, p, लेकिन यह क्या है, r है, r होना चाहिए था, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ऐसे इसको आपको चेक करना है। तो मुझे सेकंड वाले ऑप्शन में सारे नंबर्स अपने प्लेस पे मिले, सारे लेटर्स, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक और ऑप्शन से आपको बता दें, मे बी और क्लियर हो जाए। जैसे थर्ड वाला देखते हैं, जैसे ये 0 प्योर था ना, PURE, 04 है, 04 पे P आना चाहिए, ये रहा 0, ये रहा 4, P है, ठीक है। 32 पे U आना चाहिए, ये रहा 3 और ये रहा 2, U है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर आया 87 पे R, 87 पे R आना चाहिए, ये रहा 8, ये रहा 7, क्या आ रहा है, T आना क्या चाहिए, R, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। नहीं आया तो हाँ गलत हो गया, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज का सेशन ये लास्ट क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन। तो आपका सेट नंबर 5 जो है वो भी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे रीजनिंग का, ठीक है। वैसे ही ए और बी पार्ट करके, क्योंकि एक सेशन में टोटल 25 क्वेश्चंस तो हो नहीं सकते, इसलिए हाफ हाफ करके, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो या अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ बच्चों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो और वीडियोस बनाया जाए, ठीक है। तो और सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा कि जब वीडियोस अपलोड हो जाए तो आपके वाईटी पे हम लोग का नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।